आज हमारे गांव में एक बुढ़िया मर गई। उस बुढ़िया को लेकर हम लोग रात में ही निकल पड़े शमशान घाट, क्योंकि शमशान घाट हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक था। और हम लोगों ने लाश को रखना उचित न समझ के सभी लोगों ने यह मंत्रणा बनाई कि हम लोग लाश रात में ही जला दें, क्योंकि बुढ़िया थी। इस कारण हम लोगों ने लाश को लेकर रात के तकरीबन 10 बजे हम लोग शमशान घाट पहुंचे। वहां पर चिता बोझी गई और चिता में जब आग लगाई गई तो तकरीबन 10 बज रहे थे। 10 बजे और 2-3 घंटा तो लाश जलने में लगता ही है। उस लाश को जलने में 12-1 बज गया और वहां पर हम लोग तकरीबन सब कोई खड़े थे। उसी घड़ी उसमें जैसे लगा कि कोई नई ब्याही दुल्हन बिल्कुल लाल रंग के वस्त्र पहने हुए, साड़ी पहने हुए और पूरा अपना जितना भी श्रृंगार होता है, कंगन से लेकर माथे में टीका, नथिया, सब चीज़ पहने हुए और उधर से आ रही है। हम लोग सभी ने देखा, पर ये सोच सबको लग रहा था और डर के मारे सबके हाथ पांव फूल गए। और वह धुंध इतना पड़ा हुआ था कि तकरीबन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। और धीरे धीरे करके लाश तो वहां जलती छोड़कर और धीरे धीरे एक एक आदमी आगे की तरफ बढ़ता गया और धीरे धीरे गेट से हम लोग बाहर आने लगे। और मैं और मेरा दोस्त सबसे पीछे रह गए, क्योंकि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे और लाश के तरफ ध्यान भी नहीं गया और ना ही उस खनकती हुई पायल की आवाज़ आई। पर जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ तो कोई रहा ही नहीं, सिर्फ हम ही लोग 2 बचे हैं, मैंने संजय को बोला कि अरे संजय, बाकी सब कहाँ गए? और ये क्या? अब हम लोग बातें करने में इतना उलझ गए कि कोई भी बचा नहीं, हम लोग को किसी ने कहा भी नहीं। अब क्या करें? और हम लोग भी वहाँ से दौड़ते हुए निकले और पीछे से संजय चिल्ला रहा है कि अरे रुको रुको, पीछे से वो दुल्हनिया पता नहीं कहाँ से आ रही है, किसकी दुल्हनिया है, भागकर शमशान घाट में क्या कर रही है। उसने पीछे मुड़कर भी देखा तो एक वहां से दुल्हन उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है, जो लाल वस्त्र पहने हुए, लाल साड़ी वाली और पायल छनकते हुए, माथे पर बिंदिया, पूरा श्रृंगार से जैसे एक दुल्हन का श्रृंगार होता है वैसी ही एक दुल्हनिया वहां से हाथ आगे किए हुए और दौड़ी आ रही है। और संजय चिल्ला रहा है, अरे मित्र रुको, मुझे न छोड़ के जाओ। और कहते कहाते हम लोग दोनों जाने दौड़कर एक गेट से बाहर आए तो यही था कि सब कोई बाहर हम लोग का इंतजार कर रहा था, एक दूसरे से पूछ रहा था कि ना संजय आया और ना वह पंडित जी का लड़का आया। तो और इस तरह जब हम लोग आए तो हमें खरी खोटी सुननी पड़ी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वही उस एक ऐसा झोपड़ी दिखाई दिया, झोपड़ी की जो झोपड़ी नहीं कहा जा सकता, कि एक टूटा फूटा मकान जिसमें कोई भी रहता ही नहीं था। 20 साल हो गया और 20 साल हो गया उसमें आज लाइट कहाँ से जल रही है? संजय ने देखा, संजय ने ये प्रश्न सबके बीच में कर दिया कि अरे देखो ना, मास्टर जी का घर में लाइट कहाँ से जल रहा है, मास्टर जी तो जेल में है। सबने चौंक कर देखा, सबने देखा कि वाकई एक लाइट जल रही है लाल रंग की, और लाल कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, ऐसा रोशनी बुझ रहा है और कभी जल रहा है। इस तरह सब ने खौफ में और ज़्यादा सबके पांव फूल गए, सबने जोर से चलना चालू कर दिया। तकरीबन सब कोई तेजी से निकलने लगा और हम लोग भी अब की बार हम लोग सबसे आगे थे। और सब ने यही कह रहा था कि मास्टर जी जेल में है तो उनके घर में कौन रहता है। और इस तरह ये चर्चा बन गया। सुबह वह पीपल का पेड़ जहाँ पर वह मंत्रणा होनी थी, सबने वहाँ पहुँचे और सब कोई को रात में ही कहा गया था कि सुबह सब कोई जो लाश जलाने गया है
सब वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा जरूर होगा। हम लोग भी पहुँचे, हम लोग भी वहाँ गए। क्या सुने क्या देखे हम लोग अब बता रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ एक बूढ़ा जो जिसकी पत्नी का देहांत हुआ था, जिसकी लाश हम लोग रात को लेकर गए थे, वो बूढ़ा बीच में बैठा था और बाकी सब गांव वाले उसके अगल बगल बैठे हुए थे। सब यही कह रहे थे कि मास्टर जी तो जेल में हैं, तो यह घर का बत्ती कौन जला रहा था। सबने यही सोचा। तब उन्होंने जाकर यही उचित समझा कि पुलिस थाने में इसका रिपोर्ट किया जाए ताकि पुलिस उसका छानबीन करे। पुलिस के पास गांव वाले और हम लोग भी पहुंचे। जब गांव वाले पुलिस वाले के पास पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने जब कहानी सुनी तो वह कहता है कि अरे तुम लोग बुर्बक हो क्या जरूरी था तुम लोग लाश को रात में ले जाने के लिए? क्या तुम लोगों ने बुढ़िया का गला घोंट के मर्डर तो नहीं किया था? तुम लोग को क्या जरूरी था? तब तक संजय तपाक से बोल चुका, अरे वो तो छोड़िए, बुढ़िया तो मर गई, पर पीछे से एक दुल्हनिया भी आ रही थी और लाल जोड़े में पूरा श्रृंगार करके अरे वो तो ऐसे दौड़ी आ रही थी कि जैसे मेरे को अब पकड़ी कि तब पकड़ी। और मैं यही सोचते आज भी डर के मारे मेरे पैरों तले जमीन खिसक रहा है। इंस्पेक्टर साहब, पहले उसका पता लगाइए कि वो कौन थी जो रात में शमशान घाट में दुल्हन किसकी गुम हुई है। क्या किसी ने गुमशुदा तलाश का रिपोर्ट आपके पास की है? संजय की बात सुनकर इंस्पेक्टर उठा, आओ देखा ना तब एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कहा, अरे पागल, तू वाकई सनकी है। तुम लोग पूरे गांव वाले पागल हो। पूरा गाली दे रहा था और वह गाली मैं आप लोगों को इसमें नहीं कह सकता क्योंकि वो इंस्पेक्टर एक ही बात कह रहा था कि वही दुल्हनिया तो जिसका हम लोग मास्टर से आज तक पूछते आ रहे हैं और मास्टर ने आज तक रहस्य नहीं खोला। उसने यही बोला है कि जिस दिन मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा उस दिन मैं आप लोगों को रहस्य भी बता दूंगा। और परसों उसका रिहाई का दिन है और अगर तुम लोग उसका रहस्य सुनना चाहते हो उस दुल्हन का, तो परसों सब कोई उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होना। हम भी मास्टर को लेकर वहां पहुंचेंगे। पुलिस ने ऐसा सबको रहस्य बताया और सब कोई घर को चला गया। परसों जब आया तो पूरा गांव खचाखच भरा हुआ था। वहां पर मास्टर जी छूटकर आए थे। मास्टर जी को देखने सब कोई वहां पहुंचा क्योंकि मास्टर जी एक निहायत ही शरीफ आदमी थे और उन पर धारा कौन सा लगा हुआ था, तो उम्र कैद का। उम्र कैद बेचारे 20 साल के बाद काट कर, क्योंकि कुछ जो शेष बचा था वो सरकार ने उनकी शरीफी के कारण उनको माफ़ कर दिया था। मास्टर जी ने बताना चालू किया कि देखिए, बात यह है कि मेरा घर में लाइट आज भी जलती बुझती है। उसका रहस्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी दुल्हन जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं नई यही दुल्हन लेकर आया था और किसी एक छोटी जात के साथ उसका चक्कर चलने लगा। उसने उसके साथ रहना चालू कर दिया। एक दिन मैंने उसको देख लिया और मैंने जब देखा तो वह दोनों आपस में संगम कर रहे थे। जब संगम कर रहे थे मैंने देखा और उस दिन पता नहीं मेरे शरीफी पर कौन सा भूत सवार था। मैंने आओ देखा ना ताओ और गणासा निकाला और मैंने दुल्हन को वहीं पर उसी बाहर खटिया बिछा हुआ था और वो लोग चांदनी रात में ये सब काम कर रहे थे और मैंने आओ देखा ना ताओ, वो तो छोटी जात वाला भाग गया पर मैंने अपनी दुल्हन के टुकड़े टुकड़े कर दिए बोरा में, उसको लाश को भर कर, और मैंने शमशान घाट में ले जाकर उसको उसी रात मैंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। और उसी दाह संस्कार में मेरा जो साला है यानी मेरी दुल्हन का जो भाई है वो सीआईडी इंस्पेक्टर है, उसने छानबीन किया और उसी छानबीन में वह कंगन जो उसका लाश जला था वो वहां पर पहुंच गया। पता नहीं कैसे, किसने बताया, ये आज तक मेरे को नहीं पता लगा।
और वहाँ से उसने 4 कंगन निकाले, जो कंगन उसने दहेज में अपनी बहन को दिया था। और वही कंगन वह मेरे ऊपर साबित कर दिया कि मेरे जीजा जी ने यानी मास्टर जी ने ही वो खून किया था। इस कारण आज मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई है और यही रहस्य आज तक रहस्य बनकर रह गया। और आज मैं पूरे गांव के साथ कहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग चलिए और मेरे घर का सर सफाई करवा दीजिए ताकि मैं उसमें फिर से रह सकूं। पूरे गांव वाले फिर से चल दिए और जब अंधेरी रात, फिर उसी अंधेरी रात में सर सफाई करते करते अंधेरी रात हो गई और फिर से उधर से वही चीखने की चिल्लाने की वहाँ आवाज़ फिर से गूंजने लगी कि अरे मास्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अगर तू इस घर में फिर से प्रवेश किया। पूरे गांव वाले आओ देखे ना तो वहाँ से दे तेरी की लंबी दौड़ में भाग चले और मास्टर जी को वहीं छोड़ दिया। मास्टर जी पीछे से चिल्ला रहे हैं कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, पर सबने जब गांव के पूरे दलहीज में आ गए तब पीछे मुड़कर देखा तो मास्टर जी नहीं थे। दूसरे दिन सब लोग सुबह जाकर वहां पहुंचे। किसी की रात की हिम्मत नहीं हुई कि उस मास्टर को फिर से तलाशने की कोशिश करे। सुबह जाकर क्या देखा तो मास्टर की लाश भी उसी घर में लटकी हुई थी और वहीं पर 4 कंगन सोने के फिर से रखे हुए थे और वह खूनी कंगन का रहस्य बनकर रह गया कि किसने मारा, किसने मास्टर जी को सजा दी और वह कौन थी दुल्हन। आज भी यह रहस्य मास्टर जी के साथ दफन हो गया।